हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये वो चीज़ है जो मैं जेन्युइनली शेयर करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो सुन पाए, समझ पाए और एक बेटर लाइफ एक्चुअली में जी पाए। ओके, सो जैसे कि आपने वीडियो का टॉपिक देखा ही होगा, आई एम गोना टॉक अबाउट मल्टीटास्किंग। एंड ये वो चीज़ है जो मैंने पर्सनली देखी है, अपनी लाइफ में देखी है बहुत सारी, स्पेशली आई नोटिस दिस इन वुमेन ऑफ माई मदर्स एज ग्रुप एंड अ लॉट ऑफ यंगर वुमेन टू, बिकॉज बचपन से वही देखा जाता है, दिखाया जाता है, बचपन से वही सिखाया जाता है। सो आज थोड़ी मैं आपकी कंडीशनिंग जो है बचपन की, जो सही नहीं है, जो आपको सर्व नहीं कर रही है लाइफ में, वो चेंज करने वाली हूँ। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। बचपन से आपको बोला जाएगा कि मल्टीटास्क करना एक बहुत बड़ा एडजेक्टिव होता है, कि आई एम मल्टीटास्कर, मैं मल्टीटास्क करती हूँ। बहुत ही इसको बैज ऑफ ऑनर जैसे लिया जाता है, अचीवमेंट जैसे लिया जाता है और इसके बारे में बड़ा ही प्राउड फील किया जाता है। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, कुछ लोग होते हैं जिनका मल्टीटास्क करना लाइफ की नेसेसिटी होता है, क्योंकि उनकी लाइफ की कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो बेचारे उस लूप में फंसे हैं कि उनको मल्टीटास्क ही करना पड़ेगा। उनके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लाइफ में और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है, डोंट वरी। और कुछ लोग हैं जो इसे बस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये कुछ बहुत ही बढ़िया चीज़ कर रहे हैं और बचपन से इसकी तारीफ की जाती है। सोसाइटी में मल्टीटास्क करना मतलब प्रोडक्टिव होना। प्रोडक्टिव होना मतलब भाई आप बहुत बढ़िया हो, अच्छा आप इतने कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें कर लेते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट एक्चुअली when I have grown up, when I have healed myself, I'm still in the journey, of course, we always are. But जब I delved into spirituality, मैंने समझा कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली हमेशा एक पॉजिटिव ट्रेड नहीं होता। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज़ अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये तब होता है जब आप सर्वाइवल मोड में स्टक होते हो, फंसे होते हो। ठीक है, तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो बट आप जेन्युइनली चाहते हो कि आप इस मोड से बाहर निकलो और एक अच्छे पीसफुल हेल्दी लाइफ जी सको, और अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि आप ये नॉलेज लो, किसी और को हेल्प कर सको, ये वीडियो सबके लिए है, डोंट वरी। मैं आपको लास्ट में टूल्स भी दूंगी, वीडियो शॉर्ट होगा एज ऑलवेज, डू नॉट वरी। लास्ट में मैं आपको टूल्स भी दूंगी कि कैसे आप इससे एवरी डे लाइफ में अप्लाई करके इससे बाहर निकल सकते हो। सो पहले हम एक्चुअली डिटेल में समझ लेते हैं। ओके, मल्टीटास्क अगर हम करते हैं तो हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि हम दूसरों से बेटर हैं। कहीं ना कहीं तो ये ईगो रिस्पॉन्स आ ही जाता है। ईगो बोलता है कि हम दूसरों से बेटर हैं, दूसरों से फास्टर हैं, दूसरों से स्मार्टर हैं, है ना। और दूसरा होता है कि मल्टीटास्क हम कर रहे हैं मतलब हम बिजी हैं, और बिजी इंसान होता है तो बस उसे एक सेल्फ इंपॉर्टेंस फील हो जाती है। ये जो भी आपको फील हो रहा है ये सब एक ईगो रिस्पॉन्स है, ये आपका ईगो बात कर रहा है, ये रियलिटी नहीं है। ठीक है, और मल्टीटास्क हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम इतने सर्वाइवल मोड में स्टक हैं कि हमें खुद के साथ रहना ही नहीं आता। ओके, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि जिन लोगों को केओस पसंद है उनके लिए सबसे खतरनाक चीज़ होती है कि उनको पीस दे दो, है ना। तो जिनको केओस पसंद है वो कामनेस डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ऐसे ही जिन लोगों के अंदर इतने सारे इमोशंस हैं, सप्रेस्ड इमोशंस हैं, इतनी सारी उनके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, उनका नर्वस सिस्टम पूरा डिसरेगुलेटेड है, तो सोचते हैं कि हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को काम में बिजी रखेंगे तो हमारा दिमाग गलत जगहों पे नहीं जाएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप कोई हेल्दी चीज़ नहीं कर रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो। आप अपने थॉट्स को फेस करना अवॉइड कर रहे हो, आप अपने फीलिंग्स को फेस करना अवॉइड कर रहे हो, आप खुद के साथ अकेले बैठना अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि खुद के साथ मैं अकेले बैठ गई ज़्यादा तो मेरे को फिर वो सब याद आने लगेगा, मुझे पास्ट का याद आने लगेगा। इससे अच्छा कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहो। अगर आप ऐसा कर रहे हो, दिस इज़ अ वेरी बिग साइन दैट योर नर्वस सिस्टम इज़ डिसरेगुलेटेड। ओके, आपका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड है।
ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम से सर्वाइवल मोड में स्टक हो सकता है ये आपकी किसी लाइफ की सिचुएशन के कारण हुआ हो सकता है ये बस सोसाइटी के कारण आपने लोगों का सुना है, यही देखा है तो आप यही करने लग गए, कुछ भी हो सकता है। बट गुड न्यूज़ ये है कि ये चेंज हो सकता है। नाउ पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर आप कॉन्स्टेंटली मल्टीटास्क करते रहोगे, अगर आप कॉन्स्टेंटली ये करते रहोगे तो आपके साथ क्या होता है। ठीक है, अगेन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि किसी किसी की लाइफ की सिचुएशन ऐसी होती है कि उनके पास प्रिविलेज नहीं है अभी कि वो एक पीसफुल स्लो लाइफ जी सकें, बट तब भी वो लोग भी अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर बना सकते हैं ये चीज़ें समझ के और कॉन्शियस चॉइस बना के, और जो मैं टूल्स दूंगी उनका यूज़ करके। जिन लोगों के पास चॉइस है पर अवेयरनेस नहीं है, वो अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप कॉन्स्टेंटली मल्टीटास्क करते हो तो पहली बात, आपका माइंड और बॉडी कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ अलर्टनेस और सर्वाइवल मोड में रहता है। ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। आपका माइंड पूरे टाइम चल रहा है, आपकी बॉडी भी पूरे टाइम चल रही है, कोई भी अपने अंदर कामनेस और सेंटर नहीं है। पूरे टाइम आपका जो माइंड और बॉडी है वो कांस्टेंट अलर्ट मोड और सर्वाइवल मोड में रहते हैं। जब आप कांस्टेंट अलर्ट और सर्वाइवल मोड में रहते हो तो आपका नर्वस सिस्टम स्टेबल और रेगुलेटेड नहीं रह सकता, तो आपका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाता है। ओके, नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाता है मतलब आपकी बॉडी फील कर रही है कि आप सेफ नहीं हो। अलर्ट मोड में कब रहते हो? अगर मैं आपसे बोलूँ आप आराम से रिलैक्स करो अपने घर में, ठीक है, तो आप अलर्ट मोड में नहीं रहोगे। कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं आपको फटाक से रिएक्ट करना है, तभी आप अलर्ट मोड में रहोगे। पर जब आप कॉन्स्टेंटली मल्टीटास्क कर रहे हो तो आप अपने घर में भी, अपने माइंड में भी यही सिचुएशंस कॉन्स्टेंटली क्रिएट कर रहे हो। समझ में आ रहा है? सेकेंड है कि आपकी बॉडी कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ प्रेशर में जीती है। आप प्रेशर में जी रहे हो, आप अर्जेंसी में जी रहे हो, आप फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो में जी रहे हो। ये नहीं किया तो, ये नहीं किया तो मैं ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ, ये इतने जल्दी नहीं किया तो। आप कॉन्स्टेंटली इस एनर्जी में जी रहे हो। मैं इसके बारे में बात भी कर रही हूँ तो आप देख रहे हो मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ। ये जो एनर्जी है, आप इस एनर्जी में ही कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ को जी रहे हो। क्या आप ये सही में करना चाहते हो? क्या आप ऐसे ही लाइफ जीना चाहते हो? और अगेन, इस सब से जब आप ये सब करते हो तो आप सर्वाइवल मोड में फंस जाते हो। तो आप ट्रू पीस, कामनेस, हैप्पीनेस कैसे एक्सपीरियंस करोगे? ये दो अलग साइड हैं, ये 180 डिग्री का शिफ्ट है। या तो आप ये फील कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, तो आप कॉन्स्टेंटली ये फील नहीं कर सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको फील क्या करना है। आपको आज ये चॉइस बनानी पड़ेगी। ठीक है, नाउ आप जब ये सब कर रहे हो तो आप कॉन्स्टेंटली सर्वाइवल मोड में हो, बट हमें कौन से मोड में जाना है? लिविंग मोड में, क्योंकि ये ह्यूमन एक्सपीरियंस हमें दिया गया है लाइफ को जीने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। हाँ, प्रॉब्लम्स आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, स्पिरिचुअल आप हो जाते हो तो बहुत लोगों को लगता है कि आप बुरा फील करना बंद कर देते हो, आप गुस्सा आना बंद हो जाता है, आप इमोशंस फील करना बंद कर देते हो, आप तो पूरे टाइम बस काम हो। ऐसा नहीं होता, सब कुछ होता है, लाइफ तब भी चलती है, पर आप अंदर से हिलते नहीं हो। आप अंदर से पीसफुल हो, सेंटर्ड हो, ग्राउंडेड हो, और आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी देखते हो, एक लेसन ढूंढते हो और आप आगे बढ़ते हो विदाउट अननेसेसरी रिएक्टिंग। और जब आप ऐसे, आपको सबको कोई ना कोई अभी तक ऐसा इंसान याद आ ही गया होगा जो इस मोड में रहता है, आपको उनकी एनर्जी याद आ गई होगी। पर्सनली मैं बता रही हूँ, जब when I became so energetically sensitive कि मैं लोगों की एनर्जी सेंस कर सकती हूँ just without even talking to them or anything, you just sense the energy. The most, this energy that I really don't want to be near is the energy of a dysregulated, restless, anxious nervous system. जिसका भी ऐसा एनर्जी रहता है, मुझे सेंस हो जाता है ना, I'm like बाप रे, क्योंकि वो एनर्जी इतनी मुझे जब सेंस हो रही है तो सोचो उनके बॉडी में क्या हो रहा होगा। ठीक है, सो सर्वाइवल मोड में हम क्या कर रहे हैं? हमेशा भाग रहे हैं, प्रेशर में जी रहे हैं, अर्जेंसी में जी रहे हैं, ये छूट गया, वो छूट गया, ये भी कर लो, वो भी कर लो। लाइफ में जो आपके लिए बना है वो नहीं छूट सकता। काम डाउन। ठीक है, आपका माइंड रिएक्टिव होता है। जब शांति है ही नहीं तो माइंड क्या करेगा? रिएक्ट करेगा।
आप अपने माइंड को तो कंट्रोल कर नहीं रहे हो, आपका माइंड ही आपको कंट्रोल कर रहा है, तो आप रिएक्शन देते रहोगे, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो भी बोल दोगे, ठीक है, लड़ाई कर दोगे, आर्ग्यूमेंट कर लोगे, ये सब रिएक्शंस होते रहेंगे। और आपकी एनर्जी हर जगह फैली हुई है, बिकॉज ऑफ कोर्स एक जगह तो है नहीं, तो हर जगह आपकी एनर्जी फैली हुई है। बट हमको जाना है लिविंग मोड में। लिविंग मोड में क्या होता है, आप प्रेजेंट रहते हो, आप प्रेजेंस के साथ अपनी लाइफ जी रहे हो, आप लाइफ को बस काट नहीं रहे हो, लाइफ से भाग नहीं रहे हो, आप लाइफ जी रहे हो, बिकॉज लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग। इफ़ यू हैव दिस एक्सपीरियंस, इट्स इज़ अ ब्लेसिंग, ठीक है। और अगर आप ये सब सुन सकते हो और चेंजेस बना सकते हो, देन इट इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग। तो मैं बोलूँगी चेंजेस बनाओ अपनी लाइफ में। सेकेंड, आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है। जब आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है, आप थोड़े काम हो जाते हो, थोड़ा सेफ फील करते हो, थोड़ा अंदर से कामनेस, शांति आती है, ठीक है। एंड थर्ड इज़, आप इंटेंशनल लाइफ जीते हो, आप वो करते हो जो आप करना चाहते हो, आप वहाँ अपनी एनर्जी देते हो जहाँ आप देना चाहते हो, ठीक है। हर जगह आपकी एनर्जी फैली नहीं है, आप हर जगह रिएक्ट नहीं करते फिर रहे हो, आप इंटेंशनली लाइफ जीते हो, ठीक है। सो ये एक बड़ा शिफ्ट होता है, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं हो जाएगा, पर कुछ टूल्स जो मैं जनरली सबको बता सकती हूँ ना, दीज थिंग्स वन ऑन वन वर्क करना पड़ता है, बट मैं ये वीडियोस इसलिए बताती हूँ ताकि जनरल पब्लिक जो भी है उनकी हेल्प हो पाए मेरे थ्रू, जितनी मैं कर सकती हूँ। सो टूल्स जो आपको हैं, जो यूज़ करने हैं एवरीडे लाइफ में, जिससे आपकी लाइफ बेटर हो सकती है, आप सर्वाइवल मोड से थोड़ा लिविंग मोड की तरफ जा सकते हो, इज़ पहली बात, पहला क्वेश्चन जब आपको लगे कि आपका माइंड भाग रहा है कि ये करना है, वो करना है, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ साथ में, जब मल्टीटास्किंग के लिए अननेसेसरी भाग रहा है, तो आपको खुद से पूछना है क्या ये अर्जेंट है या क्या ये वेट कर सकता है। अगर वो चीज़ वेट कर सकती है, अगर तूफान नहीं आ जाएगा, अगर आपने उस चीज़ को तभी नहीं किया, तो रुक जाओ, ओके। और उस चीज़ को बाद के लिए आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो। सेकेंड चीज़ है, आप जब जो चीज़ कर रहे हो तब वो ही चीज़ करो, जिसे हम बोलते हैं माइंडफुलनेस। जब आप खाना खा रहे हो तो खाना खाओ, जब आप खाना बना रहे हो तो खाना ही बनाओ, आप जो भी कर रहे हो वो चीज़ ही करो, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई ही करो। अगर आप पढ़ाई करते करते आपको लग रहा है कि मैं खा भी लूँगा और मैं गाने भी सुन लूँगा और मैं कुछ और भी कर लूँगा, नहीं। आई एम सेइंग दिस बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो वॉच माई वीडियोज़, इसलिए सुनो। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि आप ब्रेथ वर्क प्रैक्टिस करो। ये करना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज नर्वस सिस्टम रेगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ब्रेथ को काम डाउन करो, ओके। सो आपको ब्रेथ वर्क प्रैक्टिस करना है। जैसे कि आप बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मेनली आप बहुत सारे देख सकते हो, आप उनको फॉलो कर सकते हो और उनके साथ ब्रेथ वर्क, प्राणायाम, ये सब अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड थोड़ा करो, बिकॉज आपको ज़रूरत है वो काम एनर्जी की और वो इससे ही आएगी, ठीक है। ऐसा ही और कंटेंट देखना चाहते हो ऑन सेल्फ हेल्प, स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिविटी, खुद का एक बेटर, कामर और मोर पीसफुल वर्जन बनना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर मेरे डेली पोस्ट देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। Thank you so much. Thank you so much for all the love, all the lovely messages, and I'll see you in the next video. Bye bye.